अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए बनाएंगे बीफ़ दो प्याज़ा। बीफ़ दो प्याज़ा बनाने के लिए हमने आधा किलो बीफ़ का बोनलेस बीफ़ लिया है। इसको हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, अच्छी तरह से धो के। उसके अलावा हमने इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें। ड्राई मसालों में हमने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच कलवंजी छोटी चम्मच हमने यूज़ की है, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। उसके अलावा एक प्याज अलग से हमने लिए, उसको मोटा मोटा काट लिया है। 5 पीस हमने लहसुन के लिए हैं, 3 पीस हमने अदरक के लिए हैं। ये एक प्याज हमने अलग से यूज़ करनी है, 3 अलग से यूज़ करनी है। उसके अलावा पकाने के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे। गोश्त को हम ये प्याज अदरक और लहसुन डालकर गला लेंगे। उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 2 पीस दालचीनी के और कलवंजी 3-4 पीस हम वो ऐड करेंगे। गोश्त में हम 1 गिलास पानी और ये प्याज अदरक और लहसुन दालचीनी वगैरह डालकर हम इसको हल्का सा बॉईल कर लेते हैं। तो खुला सा पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। ये गोश्त ऐड करेंगे, बीफ का गोश्त, आप मटन से भी बना सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे प्याज अदरक लहसुन दालचीनी और लौंग। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हम अब कवर करके गोश्त के गलने तक गला लेंगे। कवर करके इसको रख दें। गोश्त को हमने अदरक लहसुन और प्याज के साथ गला लिया था पानी डालकर। ये अच्छी तरह से गल के इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 2 चम्मच भर के हम इसमें ऑयल के ऐड करेंगे, तो अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से इसको ऑयल के साथ भून लें। अब गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया था। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपने तमाम ड्राई मसाले, नमक, ज़ीरा, कलवंजी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। सारी हमने छोटी चम्मच यूज़ की है, एक हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच पानी के ऐड करेंगे कि मसाला लगे नहीं, मसाला आप इसमें जले नहीं। 2 मिनट अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लें। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आने लगा है। हम 2 मिनट भून लेंगे। इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। दो मिनट मसालों को भून लिया है। मसाले डालकर भी हमें बोटियों को भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। छोटे छोटे हमने काट लिए थे प्याज। 3 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, 2 हरी मिर्चें ली थी, हमने इनको बारीक बारीक काट लिया है। वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें प्याज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम दो प्याज़ा गोश्त है। ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर के साथ। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक हमारे प्याज टमाटर गल ना जाए। अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं, फिर हम इसको कवर कर देंगे।
अफ़गानी डिश है ये, अफ़गानी लोग ये दो प्याज़ा बनाते हैं, ज़रूर ट्राई करें आप, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। हल्की आंच पर हम इसको कवर करके प्याज टमाटर के गलने तक पका लेंगे। प्याज टमाटर हमारी हल्दी में अच्छी तरह से गल गए हैं। इसमें इसी तरह खड़े खड़े प्याज होते हैं, इसलिए इसका नाम दो प्याज़ा है। अब ये तैयार है, हम इसको डिश आउट करेंगे। नहायत ही मज़ेदार और मीठी मीठी बनती है, ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।